बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। आप अगर रोते हैं, आपके आंसू बहते हैं, तो आप नहीं समझते कि आपके आंसुओं की कितनी कीमत है अल्लाह के सामने। अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं, तहज्जुद में अल्लाह ताला के सामने रोते हैं, तो ये आंसू आपके इतने कीमती हैं अल्लाह के सामने कि आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं। आप एक बात याद रखें, आप दुनिया के सामने रोते हैं तो आपके दिल को सुकून नहीं होता, इत्मीनान नहीं होता, लेकिन जब आप अपने रब के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं, आप यकीन जाने यही आंसू आपके लिए ऐसे आंसू होंगे कि एक आंसू की कीमत समंदरों से भी ज़्यादा, पानी से भी ज़्यादा पानी की होगी। आप अपने रब के सामने रोएं, उसके सामने आंसू बहाएं, अपने सारे दिल के गम अपने रब के सामने करें, और आपके दिल के जो अरमान हैं, आपके ख्वाब हैं, आपकी हाजात हैं, अल्लाह ही के सामने कहें। अपने अंदर आंसुओं को ना रखें। आप यकीन जानें, जो तकलीफ़ आपको होती है, आपके अंदर इतनी तकलीफ़ें हैं, गम हैं, आप दुनिया के सामने तो नहीं कहते, लेकिन आपके वो गम आपसे भी ज़्यादा अल्लाह जानते हैं। आपके दिल के आंसू आपसे भी ज़्यादा आपका रब जानता है। बस अपने रब पर भरोसा तो रखें, अपने अल्लाह को इतने नज़दीक से देखें कि वो हमारा अल्लाह है, हमारा मालिक। अल्लाह ताला जब इतने बड़े बड़े पहाड़ों को बनाया, इतने बड़े बड़े समंदर, पानी, चींटियों को रिज़्क देता है, कीड़ों तक खुराक, और उनका जो रिज़्क देने का जो सब निज़ाम है वो अल्लाह ही के हाथ में है, वो अल्लाह ताला ही देते हैं। तो हमारी जो परेशानियां हैं, चाहे बंदिशें हैं, चाहे रुकावटें हैं, चाहे जिन्नात है, चाहे इंसान दुश्मन है हमारी ज़िंदगी से, हमारे रास्तों से, परेशानियों को, दुश्मनों को, तकलीफ़ों को हटाने वाला भी हमारा रब अल्लाह ही होगा, अल्लाह ही है और हमेशा अल्लाह ही रहेगा। हमारी ज़िंदगियों को आसानियों की तरफ ले जाना, हमारी ज़िंदगियों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाना, ये अल्लाह ताला ही कर सकते हैं। बस अपने रब पर भरोसा रखें, अपने रब पर यकीन रखें। हमारी ज़िंदगियों को आसानियों की तरफ जो ले जाएंगे, अंधेरों से निकालेंगे, रोशनियों की तरफ ले जाएंगे, ये अल्लाह ताला के सामने मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अपने अल्लाह को बस ऐसे देखते रहें कि अल्लाह ताला के सामने बस दरवाज़े को खटकाते रहे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से दुआएं मांगते रहें। अल्लाह ही है, अल्लाह ही से भीख मांगे, अल्लाह से गिड़गिड़ाएं, रोएं, इतना मांगे कि आखिर में अल्लाह ताला आपको दे दे। इतना अल्लाह ताला के सामने दुआएं मांगे कि जितना आप मांग सकते हैं मांगे। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है आपके आंसुओं के साथ जो आप दुआएं मांगते, अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए आप हाथ अल्लाह के सामने फैलाते हैं, तो अल्लाह ताला को आपका माफ़ी मांगना बड़ा पसंद है, और आपको दोनों जहानों में कामयाबियाँ आपका मुकद्दर बन जाएंगी, आपका खुशियाँ मुकद्दर बन जाएंगी। बस अल्लाह ताला के सामने रोएं, अल्लाह ही से मांगे, अल्लाह ही से फरियाद करें। और जब बंदा अल्लाह ताला की तरफ एक कदम बढ़ाएगा, अल्लाह ताला उसके लिए 3 कदम बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला तो देखते हैं कि मेरा बंदा कब मेरी तरफ दौड़ेगा, मेरी तरफ आएगा। तो अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं। और जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ मोहब्बत से पढ़ते हैं, या तवज्जो से नहीं पढ़ते, या तवज्जो से पढ़ते, जिस भी हालत में पढ़ते हैं, जिस भी नीयत से पढ़ते हैं, तो वही दुरूद शरीफ वैसे का वैसा तोहफ़ा बन के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचता है। अगर कोई आपको तोहफ़ा देता है, तोहफ़ा प्यारा होता है, तो आपके दिल को लगता है, आपको बड़ा पसंद आता है, और आप उस इंसान से मोहब्बत करते, आपको वो इंसान भी अच्छा लगता है कि जो इंसान आपको मोहब्बत भरा तोहफ़ा देता है। तो इसने मुझे बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा दिया, एक एक से कहता है। तो दुरूद शरीफ भी इसी तरह है, जब इंसान तवज्जो से पढ़ता है या फ़ोकस करके पढ़ता है, मोहब्बत से पढ़ता है, तो उसका दुरूद पाक भी उसी अंदाज़ में, उसी तरह खूबसूरत तोहफ़ा बन के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचता है। अगर दुरूद पाक कामों में लगे हो, काम कर रहे हो और तवज्जो नहीं हो, लेकिन दुरूद पाक का पढ़ रहे हो, ये चल फिर रहे हों, या आप दुरूद पाक पढ़ते हो बस तवज्जो ना हो, तो बग़ैर तवज्जो से भी आपका दुरूद शरीफ उनकी बारगाह में पहुंचता है। लेकिन जो तवज्जो वाला दुरूद पाक होता है वो बड़ा खूबसूरत बन के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचता है। जब आपका ये खूबसूरत तोहफ़ा दुरूद पाक रोज़ाना उनकी बारगाह में पहुँचेगा, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक
آپ کا نام بھی جائے گا کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، یا فلاں کی بیٹی، فلاں کی بیٹی نے آپ کے لیے درود پاک بھیجا ہے، آپ پہ درود پاک پڑھا ہے اور آپ کے لیے خوبصورت تحفہ بھیجا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ روزانہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا امتی کب مجھے درود پاک بھیجے گا۔ جب آپ روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کسی پریشانی میں ہیں، یا کوئی رزق کی پریشانی ہے، یا کوئی تکلیف ہے، یا کوئی تنگ کرتا ہے، یا زندگی میں کوئی بیماریاں ہیں یا پریشانی، تو آپ اپنا پیغام ان کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ تو آپ یقین جانیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی سفارش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش جب جائے گی تو اللہ تعالیٰ کیسے نہیں سنیں گے۔ یہ دنیا بنائی ہی انہی کے لیے ہے، انہی کے لیے اتنا سوچا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا محبوب ہے میرا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر جو چیز آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا بھی کرتے ہیں اور درود پاک کے ساتھ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، اپنے پریشانیوں کو پہنچاتے ہیں، تو آپ کے پیغام کے ساتھ ہی آپ کا درود پاک ان کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ آپ توجہ سے پڑھتے ہیں، محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو بڑا خوبصورت تحفہ ان کی بارگاہ میں پہنچے گا اور آپ کے آنسو بھی جائیں گے، آپ پیغام بھی جائے گا۔ تو انشاءاللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کی سفارش کریں گے تو آپ کی زندگی میں ضرور معاوضے بھی ہوں گے، آپ کی زندگی سے پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لے جائیں گا۔ بس محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔